हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग माय एसबीआई पीओ मेंस अटेम्प्ट और माय एक्सपीरियंस इन आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू। तो हालांकि अभी कोई रेलेवेंट है नहीं, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि आप वीडियो डालिए एनालिसिस का, तो मैं डाल रहा हूँ ये। तो एस बी आई पी ओ मेन्स में मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, हालांकि मुझे अभी याद नहीं है कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाला नहीं था इसका, क्योंकि मेरा पेपर ठीक नहीं गया था, ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने डाला भी नहीं था। और आई बी पी एस पी ओ इंटरव्यू कैसा रहा उसका मैंने क्या बोलते हैं वीडियो नहीं डाला, क्योंकि उसमें वही है, नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वही होता है, तो इसलिए मैंने डाला नहीं था। और लास्ट ईयर भी मेरा क्लियर हुआ था, मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था आई बी पी एस पी ओ का, लेकिन तब मैंने चैनल बनाया नहीं था, इसलिए मैंने कोई अपडेट उसमें डाला नहीं था। तो चलो मैं बता देता हूँ जितना मैं रिकॉल कर पाया कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे एस बी आई पी ओ मेन्स में, और क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी, कैसे मैंने पढ़ाई करी थी, कहाँ से मैंने पढ़ा था, कौन से टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी, कौन से मॉक्स यूज़ किए थे, कौन सी टीचर से मैंने पढ़ा था सारे सब्जेक्ट के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट में फिर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस थे आई बी पी एस पी ओ में, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो पहले मैं बताता हूँ आपके अटैम्प्ट कितने थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, देखो मुझे इंग्लिश का और रीजनिंग के मुझे याद नहीं आ रहे अटेम्प्ट मेरे कितने थे एग्जैक्ट। क्वांट में मैंने 9 किए थे, और जीके में मैंने 16 या 17 ऐसे कुछ किए थे, है ना। तो आप देख सकते हो रीजनिंग में 12 है मेरे ख्याल से, मैंने 10 प्लस किए थे, इतना मुझे याद है। तो मैंने 12 किए हुए हैं, और टोटल जो मेरा था मेरे ख्याल से 63, 64 या 66 था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इतना मुझे पता था, 60s की लाइन में था, और बिलो 70 मेरे अटैम्प्ट हुए थे, है ना। तो रीजनिंग में मैंने 12 किया था। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो मुझे ओबी के लेवल के लगे थे, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। क्वांट का जो था क्वेश्चंस वो मैंने 9 किए थे, और मुझे लेवल जो लगा दोनों ही सेम थे, ओबी का भी ऐसा ही क्वेश्चंस थे और स्मार्ट कीड़ा के भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, तो उन दोनों का टेस्ट सीरीज़ मुझे ये क्वांट के लिए ठीक लगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चंस थे मैंने 27 अटेम्प्ट किए हैं लगभग, मतलब अबाउट 25 प्लस किए थे मैंने, अभी एट द मोमेंट आई कैन नॉट रिकॉल कितने किए थे, लेकिन 25 प्लस किए थे मैंने। और जो इंग्लिश का जो लेवल था, मुझे स्मार्ट कीड़ा से ज़्यादा मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्मार्ट कीड़ा जैसा लगा मुझे। जीके मैंने 16 किए थे या 17 किए थे, और आपको पता ही है जीके में तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ है जो वो खरी नहीं उतरी है, क्योंकि जितने भी हम मॉक दे रहे हैं उन टेस्ट सीरीज़ में जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी टफ थे। तो यहाँ तो आप खुद ही आप अपने हिसाब से जो पीडीएफ ले रहे हो या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो अफेयर क्लाउड से, अड्डा से, स्मार्ट कीटा के भी आते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, मॉक ड्रिल, तो वहाँ से कर सकते हो आप। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन कोई भी टेस्ट सीरीज़ जीके के क्वेश्चन को रेप्लिकेट नहीं कर पाई थी एग्ज़ाम में, है ना। तो ये मैंने किए थे। फिर ऐसे और लेटर राइटिंग किया था, जो कि 50 मार्क्स का है। आईबीपीएस पीओ मेंस में ये 25 मार्क्स का होता है, एसबीआई पीओ मेंस में ये 50 नंबर का होता है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो 2 मार्कर थे। इसमें एक फ़र्क था कि इसमें मेंशन नहीं किया था कि कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, कौन सा 1 नंबर का है, कौन सा 1.5 नंबर का है, ये कुछ अभी पता इसमें नहीं था। और मैंने ये गलत लिख दिया है, एक्सेप्ट इंग्लिश नहीं है, हाँ सही है, इंग्लिश में कुछ 1.5 नंबर के भी होंगे शायद क्वेश्चंस, क्योंकि सब तो 2 नंबर के बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कुछ 1.5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे अटैम्प्ट थे, है ना। कुछ 2 मार्कर थे, कुछ 1.5 मार्कर होंगे, कुछ सिंगल मार्कर थे। इसमें चेंज हुआ था, इस बार जीके का वेटेज थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, और क्वांट और रीजनिंग का थोड़ा कम किया था, है ना। इंग्लिश का तो जो लास्ट ईयर था वैसा ही था। और तो मैंने ये किए थे अटैम्प्ट, और जहाँ तक मुझे याद है ये मतलब सही किए थे मैंने, ऐसे कोई तुक्के उक्के नहीं मारे थे, जो मुझे आता है मैं वही करता हूँ, क्योंकि मैं एक्यूरेसी पे बिलीव करता हूँ, और एक्यूरेसी से ही मेरी नैया पार होती है। फिर ऐसे और लेटर राइटिंग, तो सबसे पहले मैंने लेटर अटेम्प्ट किया था, फिर मैंने ऐसे किया था। इसमें मेरा कम से कम 3 बार मेरा कंप्यूटर शट डाउन हुआ था, जो मेरा सेंटर आया था। वहाँ पे बहुत ही मतलब
मतलब सिस्टम अच्छे नहीं थे। तो पहले जब लेटर टाइप किया तो मेरा एक्स जो वर्ड है, एक्स या सी था कोई वर्ड, वो टाइप ही नहीं हो रहा था, तो कीबोर्ड चेंज करवाया। फिर दूसरा कीबोर्ड आया तो फिर मैंने वापस टाइप किया तो उसमें अपर केस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वापस दोबारा चेक करवाया, चेंज करवाया। फिर तीसरा कीबोर्ड आया तो उसमें फिर मैंने बोला पहले चेक कर लो सारे, क्योंकि मैं ऐसे बार बार मैं नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने चेक किया पूरा, फिर वो सारे सही थे तो वो सही चला। लेकिन ऐसे जैसे लेटर जैसे कंप्लीट हुआ फिर से वो अपने आप ही सिस्टम ही बंद हो गया मेरा अपने आप। तो तीसरी बार शट डाउन हुआ था सिस्टम, फिर वापस चालू हुआ, फिर मैंने ऐसे कंप्लीट किया। हालांकि टाइम तो रुक जाता है, तो टाइम मिल गया था मुझे उतना ही जितना सबको मिलता है, लेकिन डिस्टर्ब हो गया था मैं पूरी तरह, क्योंकि 3 बार शट डाउन हुआ था। और यहाँ देख ही रहे हो अटैम्प्ट कुछ ज़्यादा अच्छे थे नहीं, तो मेरा दिमाग भी थोड़ा गर्म हो रहा था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। तो ऐसे तैसे करके मैंने 50 मार्क्स का ये भी अटैम्प्ट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से मेरे नंबर जो मिले होंगे ना, वो इंग्लिश की वजह से ही मैं पास हुआ हूँ SBIPO मेंस में। कट ऑफ से कि ज़्यादा नंबर मेरे ऊपर नहीं आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर जो भी नैया पार हुई है वो इंग्लिश की वजह से हुई है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली इंग्लिश में यहाँ पे, और ऐसा और लेटर राइटिंग में भी अच्छे मिल गए होंगे, तभी मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ये तो था मेरा अटेम्प्ट्स। अब मैंने क्या क्या पढ़ाई करी थी, देखो मैंने अलग से कोई पढ़ाई नहीं करी थी। SBIPO के लिए अलग है और IBPS PO के लिए अलग है, ऐसा नहीं था। मेंस की मतलब बैंकिंग की करी थी मैंने, प्री प्लस मेंस की। तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने क्लियर किए थे, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो तब मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से ही किया था तब तो पढ़ाई। लेकिन इस बार मैं घर आ गया था, पहले मैं जयपुर रहता था, इस बार मैं इधर घर पर आ गया हूँ। तो घर पर फिर मैंने कोर्स लिया था ओलिव बोर्ड का। तो मैं आपको वो बताता हूँ कौन से टीचर्स थे और कौन सा कोर्स मैंने लिया था। हम्म, तो ओलिव बोर्ड का ये है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सा लिया था। बाय कोर्स में मैंने साल भर का लिया था। देखिए, एक तो ये प्लान आते हैं आपके पास कि कोई दो आप ले लो, मॉक मॉक की बात है ये। कोई 2 मॉक ले लो 749 में, कोई 3 मॉक ले लो 999 में, कोई 5 मॉक ले लो 1500 में, है ना। तो मैंने मॉक वाला नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता है मैं IBPS PO भी दूंगा, SBI PO भी दूंगा, RRB PO भी दूंगा, तो काफ़ी मुझे लेने पड़ते। तो इसलिए मैंने ये मॉक वाला नहीं लिया था, मैंने क्या लिया था, बैंक सब्सक्रिप्शन वाला लिया था। इसमें मैंने लिया था बैंकिंग सुपर एलीट। ये देखिए आप, इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रीलिम्स के सारे मॉक मिलेंगे, मेंस के सारे मॉक्स मिलेंगे। इसमें मतलब आपको बैंकिंग के भी कोर्सेज मिल जाएंगे और इंश्योरेंस के भी मिल जाएंगे कोर्सेज, यानी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते होंगे टिक करे हुए हैं, यानी ये सारे मिलेंगे आपको। जबकि ये अगर बैंकिंग अलाइट लोगे तो यहाँ जो क्रॉस लगा है यानी लाइव क्लासेस नहीं मिलेगी आपको, है ना। ये क्रॉस क्रॉस वाले नहीं मिलेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स में ये जो कट किया हुआ है ये नहीं मिलेगा, सिर्फ जो टिक किए हुए हैं वो मिलेंगे आपको। तो जैसे आपको सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम मॉक लेने हैं, प्रीलिम और मेंस के सिर्फ मॉक, तो आपको ये वाला लेना चाहिए 1249 का 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ मॉक ही मिलेंगे आपको, लेकिन सेक्शनल नहीं मिलेगा। देखो सेक्शनल के लिए गलत कट किया हुआ है। और अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस का मॉक, सारे सेक्शनल मॉक्स, हाई लेवल DI के मॉक्स, डेली लाइव ग्रुप प्रैक्टिस सेशन, स्पीड इम्प्रूवमेंट के मॉक, तो आपको ये वाला कोर्स ले लेना है, ठीक है। और अगर मुझे लाइव क्लास भी चाहिए तो मैंने तो लाइव क्लास वाला लिया था। तो ये अभी 499 यानी 5000 का है 12 महीने का। ये उस टाइम पे कोई ऑफ़र चल रही थी, आप रुकिएगा, जब कोई ऑफ़र आएगी तब आप ले लेना। तब है ना ये 3499 का पड़ रहा था 12 महीने के लिए। तो उसमें कोई कोड लगाना होता है, कोई भी फैकल्टी का नाम डाल के आप कोड लगाइए तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो मुझे कुछ 3000 समथिंग का पड़ गया था 12 महीने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये बैंकिंग सुपर एलीट लिया था, इसमें सारे मॉक्स हैं, प्री मेंस सारे एग्ज़ाम्स के, RRB PO, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, और उनके हाई लेवल DI लाइव कोर्सेज भी होते हैं, जो लाइव क्लासेस होंगी वो भी मिल जाएंगी आपको। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाएंगे, सारा मिल जाएगा 1 महीने 1 साल के लिए, है ना। तो मैंने ये कर लिया था क्योंकि घर पे आ गया था, तो थोड़ा एक चाहिए ना कि हाँ एक पुश मोटिवेशन चाहिए कि हाँ एक रोज़ लेक्चर होता रहेगा, रोज़ टेस्ट देता रहूँगा तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ओली बोर्ड का ये लिया था सबसे पहले। मॉक मॉक भी है इसमें और कोर्सेज भी हैं, डेली लाइव कोर्सेज जो होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे कैसे पढ़ा था।
तो उसके लिए एक और पेज था अपने पास, फ़ोटो 2। देखिए, रीजनिंग के लिए ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैंने प्रैक्टिस करी थी मॉक से। मॉक कौन से थे? ओबी और स्मार्ट कीडा। मेंस में जो पज़ल कराई थी जो मैडम थी, निकिता मैम है, ओली बोर्ड पर पढ़ाती हैं ये, उनसे मैंने पढ़ा था। तो उनके बारे में अभी मैं उनको बता दूंगा अभी, या अभी बता देता हूँ मैं। तो जैसे कि कोर्सेस में जाइए आप, बाय फैकल्टी, और हाँ ये रही निकिता मैम है ना, क्रिटिकल रीजनिंग मेड इजी बाय निकिता मैम, रीजनिंग मंत्रा कंप्लीट। ये जो हर बार कोर्स आते रहेंगे मेंस के प्रीलिम्स के, तो अगर आप 1 साल का ले लोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा। तो ये निकिता मैम से मैंने पजल्स करी थी मेंस की, IBPS PO और SBI PO मेंस के लिए। कोर्स इसमें ही बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आए हैं तो ये अपने कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये SBI PO कोर्सेज हैं, तो ये मेंस के कोर्स आए थे, डिस्क्रिप्टिव के आए थे, उससे पहले एक्सप्रेस बैच आया था, है ना। फिर कंप्लीट क्लर्क मेंस था। ये सारे बैच लॉन्च होते रहते हैं, तो आपको ये सारे एक्सेस मिल जाएगा आपको, जैसे कि ये है। तो जैसे ये SBI PO मेंस एक्सप्रेस बैच बाईलिंगुअल है। निकिता मैम इंग्लिश में पढ़ाती हैं, तो वो इंग्लिश के लिए, बाईलिंगुअल के लिए आपको मेरे ख्याल से राधे सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग में यहाँ देख लेते हैं, हाँ, तो राधे सर रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने निकिता मैम से पढ़ा था, ठीक है। ये हुआ रीजनिंग का। अब मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, सिर्फ एक मतलब वीडियो देखता था मेंस का, एक पज़ल या 2 पज़ल कराती थी एक घंटे के लेक्चर में, और फिर मैं खुद करता था उसको प्रैक्टिस, और बाकी मैं मॉक से करता था। आपको ये ध्यान रखना है, आपने कोर्स तो ले लिया है तो वहाँ तो पूरे दिन क्लासेस ही चलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन क्लास ही अटेंड करनी है, नहीं। जो नहीं आता वो उसकी क्लास अटेंड करो और फिर खुद प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सारे क्लासेस आप अटेंटिव मतलब अटेंडेंस लगा रहे हो वहाँ पे और देख रहे हो, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना आप खुद हाथ से पेन चलाओगे तब तक मतलब उससे ज़्यादा मिलेगा आपको बेनिफिट। तो इस बार मैंने क्या किया था, इस बार मैंने क्रिटिकल जो रीजनिंग है वो अटेम्प्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी मैंने जो क्लियर तो कर दिया था मेंस, लेकिन मेरे नंबर बहुत कम थे क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करी थी। तो इस बार मैंने स्किप कर दी कि मुझे मालूम था कि जब तक मैं 100% श्योर ना हूँ तब तक मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि गलत करने ही नहीं है मुझे, है ना। भले नंबर कम आए चलेगा मुझे, लेकिन सही आने चाहिए। ये क्रिटिकल रीजनिंग से नेगेटिव बहुत हो जाती है, कई लोगों की हुई है, मेरी भी हुई थी लास्ट ईयर। तो इस बार मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, कितना ही लालच आ जाए मुझे कि हाँ ये सही है, लेकिन जब तक मुझे अंदर से नहीं लगेगा मैं नहीं करता इसको। और रीजनिंग में मैंने सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, 1 नंबर के, 2 नंबर के। अगर IBPS PO मेंस का दे रहे हो तो मेंशन है कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। और जैसे SBI PO मेंस में मेंशन नहीं था, तो आपको बस ये देखना है सिंगल लाइनर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, डेटा सफिशिएंसी के कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं रीजनिंग में। हल्की फुल्की वाली कोई पजल हो 1 नंबर वाली, वो मैंने पहले अटैम्प्ट करी। कोडेड कोई है, चाइनीज़ कोडिंग है, 2 नंबर की होगी SBI PO मेंस में, तो वो उस टाइप के मैंने पहले किए। फिर मैं पज़ल पे गया, एक पज़ल भी हो गई, वेल इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है, मेंस के लिए। क्वांट के लिए भी मॉक्स मैंने OB और स्मार्ट कीडा यूज़ किया था। क्वांट के लिए एक्स्ट्रा मैंने एक गाइडली मेंस PDF बंडल लिया था, 10 महीने या 12 महीने के लिए था, कुछ 900 रुपये समथिंग का था PDF। वो मैंने बहुत बाद में ख़रीदा था डेली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मॉक्स अगर मैं मेंस के लगाऊंगा तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मॉक्स तो सिर्फ 10-10 मॉक थे। प्रीलिम्स में कोई कमी नहीं है मॉक्स की, लेकिन मेंस में कमी हो जाती है क्योंकि 10 मॉक ही देते हैं वो। तो क्वांट के लिए मैंने गाइडली मेन PDF बंडल भी परचेस कर लिया था, तो डेली अपना वहाँ से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था और मॉक्स से तो करता ही था। और इन क्वांट के लिए मैंने राजन सर को फॉलो किया था और लोकेश सर को फॉलो किया था। लोकेश सर ओली बोर्ड में पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं वो, लेकिन रेगुलरली वो ओली बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वो ओली बोर्ड की फैकल्टी हैं। राजन सर का खुद का एक चैनल है इनफाइनाइट डेसिमल, जो मैंने लास्ट ईयर उनको फॉलो किया था,
तो उनसे मैंने पढ़ाई करी थी, उनका मैंने कोर्स लास्ट ईयर बाई किया था क्वांट के लिए। तो मैं अब उनको बता देता हूँ कहाँ पे हैं। तो ये है, यूट्यूब चैनल है इनफाइटेसिमल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर खुलेगा, हाँ ये है ना वीडियोस, ये चैनल है इनफाइटेसिमल। तो अभी LICAAO मेंस का वो पढ़ा रहे हैं, हालांकि मेरा क्लियर हुआ नहीं है तो मैं तो नहीं देख रहा अभी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इनको फॉलो किया था। इनसे मैंने सीखा है कि कैसे मुझे क्वेश्चन को जज करना है, कैसे मुझे अटैम्प्ट करना है, घबराना नहीं है क्वांट में, कैसे मुझे अटैम्प्ट करना है, खुद पे यकीन करना है। अलग अलग टाइप के मेंस लेवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रीलिम्स के तो पता होते हैं हमें कि क्या क्या आएगा क्वांट में, लेकिन मेंस में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो वो जो अप्रोच होती है वो मैंने इनसे सीखी थी, राजन सर से। इनका चैनल है इनफाइनाइटेसिमल, है ना। तो ये आप देखिएगा सर्च करके। फिर है लोकेश सर। लोकेश सर का भी जो था, ये ओली बोर्ड पे पढ़ाते हैं। इनके कोर्सेज मैंने देखे थे मेंस लेवल के। प्रीलिम तो आप डेली मॉक से कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बता देता हूँ उनका फ़ोटो आपको, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं लोकेश सर। तो बाइलिंगुअल के लिए कहाँ जाएंगे हम, ये बाइलिंगुअल है लेकिन यहाँ पे दूसरे सर हैं। तो एक मिनट रुकिएगा, बताता हूँ, फैकल्टी वाइज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहे लोकेश सर, है ना। तो अभी 2023 के लिए क्वांट चैम्पियन बैच चल रहा है इनका। तो जैसे आज 6 बजे एक क्लास है, तो ये बता देता हूँ मैं। तो ये लोकेश सर हैं, इनसे मैंने पढ़ाई करी थी अभी इस साल ओलिव बोर्ड से, और लास्ट ईयर मैंने राजन सर से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो क्वांट के लिए ये है। तो क्वांट में मैंने मॉक्स से प्रैक्टिस करी, गाइडली का मेन PDF बंडल से करी, और मैंने सीखा कि कैसे जज करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है। DI अगर आई है तो देखना है पहले कितने क्वेश्चंस हैं, क्या अप्रोचेबल है। 5 क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूरी नहीं 5 और 5 करने, 3 हो रहे हैं तो 3 करके 2 छोड़ दो। ये सब मैंने सीखा है राजन सर से, लोकेश सर से, और मॉक्स देने से मैंने ज़्यादा सीखा है कि कैसे अटैम्प्ट करना है मेंस के एग्ज़ाम में, है ना। इंग्लिश के लिए मैंने मॉक्स से प्रैक्टिस करी है, ओलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा। देखो लास्ट ईयर मैंने प्रैक्टिस मॉक भी ख़रीदा था, ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक ख़रीदा था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार मैंने PM हटा के SK यूज़ किया है। SK मुझे अच्छा लगा, ओलिव बोर्ड तो है ही सदाबहार, अच्छा है। तो मैंने इंग्लिश के लिए सिर्फ मॉक से किया था। और जिनको RC में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए एक बुक बता रहा हूँ मैं, RC 99, एरिस्टोटल की है ये। मैंने यहाँ खोल रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है एरिस्टोटल की RC 99, RC के लिए ये PDF है। तो इसमें जो है ना, मैंने जो है हाई डिफ़िकल्टी पैसेज जो 67 से 99 पेज तक हैं वो प्रैक्टिस करे थे। ये सारे RC हैं, लो, मीडियम, हाई। तो जैसे कोई बिगनर है तो लो से शुरू करे, 5-6 RC यहाँ के करे, फिर मीडियम के करे और हाई के करे। अब मैंने सिर्फ हाई के किए थे क्योंकि मेरा इंग्लिश शुरुआत से ही स्ट्रांग है थोड़ा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम है। तो मुझे पता तो चल जाता है कि हाँ सेंटेंस में कहाँ एरर है, क्या गलती है, लेकिन कि रूल्स याद नहीं रहते, बचपन में सीखे थे स्कूल में। तो मैं ये थोड़ा जज करना मुश्किल होता था मेरे लिए कि कौन सी एरर है। मुझे ये तो पता चलता था कि एरर है, या सेंटेंस पढ़ के मुझे लगता था गड़बड़ है कुछ, लेकिन क्या गड़बड़ है वो नहीं पता चलती थी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया था, निहारिका मैम से मैंने पढ़ाई करी थी इंग्लिश के लिए, जो कि उनका चैनल है यूट्यूब पे, द इंग्लिश वर्कबुक। तो ये 2 साल पहले मैं इनसे पढ़ा था, तब वो अनअकैडमी में पढ़ाती थी। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले उन्होंने अनअकैडमी छोड़ दिया है और सिर्फ वो अभी यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हैं। तो मैं आपको उनका चैनल खोल के बता देता हूँ। तो ये है द इंग्लिश वर्कबुक, नाम है इनका निहारिका जॉन मेहरा। तो ये रोज़ अभी जैसे यहाँ पे आप सेक्शन में जाओगे, लाइव सेक्शन में, तो अभी ये लाइव सेक्शन यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, है ना। फिलर्स पढ़ा रही हैं। तो इनसे मैंने सीखा है कि क्या ग्रामर के रूल्स हैं, मैंने सारे इनसे ही सीख लिए थे। एक बार में मैंने लिख लिए थे, फिर मॉक प्रैक्टिस करता रहता था मैं। तो वो रिवाइज होते रहते थे मुझसे, मतलब वो ग्रामर्स के रूल। और फिर अनअकैडमी में मेरा क्या वहाँ पे, मैंने अनअकैडमी लिया था लास्ट टू लास्ट ईयर, लिया नहीं था, मुझे मिला था। मिला कैसे था कि उन्होंने एक ऑल इंडिया
चैम्पियनशिप लॉन्च करी थी, मॉक दिया था उन्होंने, मतलब लॉन्च किया था अनअकैडमी ने ऑल इंडिया मॉक करके। तो उसमें ये था कि फ़र्स्ट जो 20 रैंक होल्डर्स हैं उनको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी प्लस का। तो वो मैंने लाइव मॉक अटेम्प्ट किया था, तो मेरा रैंक आई थी 12। तो मुझे 1 साल के लिए फ्री में मिल गया था अनअकैडमी प्लस। तो फिर मैंने वहाँ पे सर्च किया था, तो ये मैडम मुझे अच्छी लगी थी, तो इनका पढ़ाने का तरीका और मुझे समझ में भी आ रहा था, और पेशेंट हैं एकदम, और हाईली नॉलेजेबल लेडी हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो मुझे तो इनसे ही मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है, स्पेशली ग्रामर और मेंस में कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, ये सब इनसे मैंने सीखा है। एडिटोरियल कैसे पढ़ना है और कौन से पेपर न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, ये सब मैंने इन्हीं से सीखा है। तो क्रेडिट गोज़ टू निहारिका जॉन मेहरा फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो ये हुआ इंग्लिश का। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर लास्ट ईयर मैंने अफेयर्स क्लाउड मैंने पढ़ा था, लेकिन वो कितना भी आप कर लो लेकिन वो रिवीजन नहीं हो पाता था मुझसे। तो लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आपको पता है 10 दिन या 12 दिन ही मिलते हैं मेंस के लिए, तो फिर आपको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग के टाइम ही नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम तो अफेयर्स क्राउड लेता था। तो इस बार मैंने अफेयर्स फंडा यूज़ किया है, करंट अफेयर फंडा। तो इनका ऐप भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है, जैसे मैं तो मोबाइल पे नहीं चलाता, मैं लैपी पे चला रहा हूँ ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका 299 का है, 1 साल का कोर्स है, सारे पीडीएफ मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ बता देता हूँ मैं, यूट्यूब चैनल से पहले आप वीडियो देखो इनके, करंट अफेयर्स फंडा, ये है चैनल, करंट अफेयर्स फंडा एप्टीट्यूड एंड एलआर। तो हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं एक हूं आप। मिनट, ये देखिए, हाँ, नाम करंट अफेयर्स फंडा है, एप्टीट्यूड एलआर, लेकिन मैं इसमें सिर्फ पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, और फिर इन्हीं की पीडीएफ जो है वो 299 रुपीज़ 1 साल के लिए मिलती है। तो वो मैंने करंट अफेयर के लिए लिया था। तो देखिए, ये महीने का है, मंथली सब मंथली है ये। 1 मिनट में आपको बैक करके बताता हूँ। जैसे कि ये जनवरी मंथ का है, तो डेली करंट अफेयर 28 फाइल्स हैं। वीकली 4 हफ्तों का मिल जाएगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 पीडीएफ मिल जाएगी। फिर अगर आपको मंथली पढ़ना है तो मंथली में ये तो है पूरे एमसीक्यूज़ 1 महीने के। फिर ये ओनली एमसीक्यूज़ हैं, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, और इसमें कैटेगरी वाइज कर रखा है। यही एमसीक्यूज़ जो हैं अरेंज किए हुए हैं कि पहले बैंकिंग के सारे एमसीक्यू, फिर आपके डिफेंस के, फिर नेशनल न्यूज़ के, इंटरनेशनल के। तो मैं आपको एक ओपन करके बता देता हूँ। जैसे कि ये जनवरी 1 महीने का है पीडीएफ, तो इसमें क्या है, एमसीक्यूज़ हैं। तो ये है, ये क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू आंसर दिया है, फिर ये एक्सप्लेनेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सब नोट डाउन कर लेता था, क्योंकि देखिए 273 पेजेस हैं 1 महीने का, तो इसको भी रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको शॉर्ट में लिखते रहिए कहीं बुक में, है ना। जैसे कि अजय अजय कुमार श्रीवास्तव इज़ न्यू एमडी एंड सीईओ विच बैंक, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इनका नाम लिखो, आगे लिख दो इंडियन ओवरसीज़, ब्रैकेट में लिख दो एमडी सीईओ, और फिर आप देख लो छोटा सा अपने याद करने के लिए हेडक्वार्टर लिख दो, टैगलाइन लिख लो। ये आप लिख लीजिए, खुद के नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन हो, क्योंकि ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एमसीक्यू में भी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेशली आईबीपीएस पीओ में तो यही हुआ था, डायरेक्ट एमसीक्यू तक कम आए थे, लेकिन जो उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन था वो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो ये जीके के लिए मैंने किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। फिर हो गया करंट अफेयर्स फंडा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू कैसा गया था। देखो लखनऊ में था, ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं थे। लास्ट ईयर मेरा जयपुर में हुआ था, तब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, तो मुझे तब ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था लास्ट ईयर भी, लेकिन नंबर 61 मिले थे मुझे, तो मेरा नहीं हुआ था। तो इस बार जो क्वेश्चंस थे वो मैं बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए, मेरा नाम निम अनुराग राधा मोहन है। तो मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या बुलाएं, अनुराग बुलाएं, निम बुलाएं, क्या बुलाएं, आपका नाम क्या है। तो मैंने नाम बताया पूरा। फिर मैंने बोला मैंने गोधरा गुजरात से स्कूलिंग करी है, तो वहाँ पे सरनेम पहले लगता है। तो उन्होंने पूछा अच्छा गोधरा किस बात के लिए फ़ेमस है, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में बताया था गोधरा से की है स्कूलिंग। तो पूछा मुझसे। फिर निम जो है बैंकिंग टर्म में कहाँ यूज़ होता है, निम का क्या मतलब होता है। तो मुझे ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था जयपुर में, तो मुझे इस बार भी पता था कि इसका आंसर होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, है ना। तो मैंने ये बता दिया था।
फिर मैं पहले प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाता था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने पूछा कि वो प्राइवेट थी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी क्या वो, इसलिए आप यहाँ पे बैंक में आना चाहते हो? तो फिर मैंने जवाब बताया था। फिर और एक सर ने पूछा था कि बैंक में क्या इम्प्रूव करोगे, क्या कमियां आपको दिखती हैं बैंकिंग सेक्टर में और क्या इम्प्रूव करोगे, तो वो आंसर बताया था मैंने। फिर एक मैडम थी, उन्होंने पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो मुझे आता नहीं था। तो उन्होंने बोला गैस कर लो एक। तो मैंने बोला कि जावा जावा यूज़ करते हैं। तो फिर सर ने बोला नहीं, सारी जो एआई में होती हैं लैंग्वेज वो पाइथन होती हैं। तो हालांकि मैं सीएस से तो मैंने किया नहीं था, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था तो मुझे पता नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि एक डिसएडवांटेज बता दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपके अनुसार क्या है डिसएडवांटेज? तो मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मतलब 10 जन का काम तो एक मशीन ही कर लेगी, एक रोबोट ही कर लेगी, इसलिए एक डिसएडवांटेज पूछा था। फिर एक सर ने पूछा था रेपो रेट क्या है, तो मैंने बता दिया था कि 6.25 ऐसा कुछ था उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने पूछा क्या होता है ये, तो फिर मैंने बताया था कि बैंक है ना, पैसा लेता है आरबीआई से, तो ये। फिर उन्होंने पूछा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो मैंने बताया जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है तो बैंक के पास, तो बैंक है ना आरबीआई को जमा कर देता है, तो जिस रेट पे करता है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। पिछली बार तो मेरा 12-13 मिनट चला था इंटरव्यू, इस बार तो 8-9 मिनट ही चला था। और लखनऊ में हुआ था 14 फ़ेब को, वैलेंटाइन डेज उस दिन हुआ था, है ना। तो ये मेरा इंटरव्यू था। तो भैया जो एक सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बताइए एनालिसिस और ये सब, तो मैं उनके लिए ये सब बता रहा हूँ कि देखो मैंने कैसे क्या पढ़ाई करी थी, कहाँ से करी थी, कौन से मॉक यूज़ किए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।